धान किसान और नारी, क्या इस बार बीजेपी का चलेगा ये कार्ड। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम वोट यात्रा। इस बार वोट यात्रा अभनपुर पहुंची है और अभनपुर के लोगों से हम जायजा लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में किसका कितना पल्ला भारी है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगे। कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है, इस बार अभनपुर में किसका पल्ला भारी है। बीजेपी के यहाँ के मंडल अधिकारी हैं, कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को, किसका पल्ला किसकी ओर भारी पड़ रहा है। ये राजनीति का महापर्व है और जिस प्रकार से पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है और मोदी जी के इस अभियान में एक एक व्यक्ति साथ देने को तैयार है। अभनपुर की जनता मोदी जी के साथ है और मोदी की गारंटी में पूरी तरह विश्वास करते हुए इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से अभनपुर से हम ये सीट जीतने वाले हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लिए बृजमोहन जी को उतारा गया है, कद्दावर नेता माने जाते हैं, कैसे देखते हैं कहीं ना कहीं जिस कार्ड को खेला गया है, क्या मानते हैं अजय? बृजमोहन जी ऐसे ही अजय योद्धा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे देश में जाने जाते हैं और बृजमोहन जी को इस लोकसभा से टिकट देना भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक एक व्यक्ति के जनहित के लिए आवश्यक भी था और माननीय बृजमोहन जी का कद ही इतना ऊंचा है कि वो उनके नाम से ही सारे लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। एक बात और है कि इस विधानसभा से मुद्दे क्या रहेंगे, कितना विकास कार्य हुआ है, पिछले सरकार ने क्या किया है और अभी क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आवास का जो मुद्दा था हमारी इस विधानसभा क्षेत्र में, बहुत ही परेशान थे लोग और इस आवास के मुद्दे पर केंद्र सरकार के से आने वाली राशि को रोक करके राज्य सरकार, पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने रोक के रखा था। उस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में उनकी करारी उनको जवाब दिया गया है और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से बड़े बड़े रोड का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन के तहत एक एक गांव में, एक एक घर में नल पहुँचाने की व्यवस्था की गई है और किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना, ऐसे तमाम प्रकार के केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी महती योजनाएं हैं जिसका लाभ पूरे अभनपुर विधानसभा को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनने के बाद मिलने लगा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। चलिए, तमाम मुद्दे इन्होंने गिनवाया और हम कांग्रेस से ही जान लेते हैं, क्योंकि इन 5 सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इनका क्या कहना है। इन्होंने तो बहुत चीज़ें गिनवा दी। इस बार अगर कांग्रेस मैदान में है तो मुद्दे क्या रहेगी और आप कैसे देखते हैं इस चुनाव? जी नमस्कार, मेरा नाम डोमेन साहू है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार है वो पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी ये सब बढ़ाई हुई है, जिससे जनता बहुत त्रस्त है और इसका जवाब जनता बिल्कुल इस लोकसभा चुनाव में देगी और बीजेपी की करारी हार होगी और कांग्रेस की विजय होगी। और हमारे जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो युवा हैं और युवा लोग ये सब समझते हैं कि उनके जीवन में जो बेरोजगारी का क्या महत्व है और महंगाई का क्या महत्व है। आप भले ही आप आवास दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, लेकिन उसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्योंकि आप गैस सिलेंडर तो दे रहे हैं लेकिन उसको आप सामने वाला फिर अगले महीने से भरवा नहीं पा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप आवास योजना तो दे रहे हैं लेकिन 2 लाख बस दे रहे हैं पैसे, और आप घर बनाओ तो आज के डेट में कम से कम 5-6 लाख या 10 लाख से ऊपर का ही घर बनता है, तो 2 लाख में एक कमरा भी नहीं बन पा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी मुद्दा है इस चुनाव में। बिल्कुल, आवास तो दे रहे हैं लेकिन 2 लाख में होता क्या है, 2 लाख में क्या होता है? ऐसा नहीं है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई है, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, लोग अब काम करके अपनी आय के संसाधन जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे में इनका कहना बहुत ही हास्यास्पद है। लोगों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार और जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये अपने आप में
लोगों के आवास के लिए सुविधा है, ये सपोर्ट है, ये आवास देना सपोर्ट है। इनको कॉन्सेप्ट समझना होगा। इनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया है। ये कॉन्सेप्ट, ये जो अवधारणा बनाई गई है लोगों को एक सहायता मदद मुहैया कराने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले योजना को पूरी तरह जाने तब तो ये इसके बारे में कुछ बात कर पाएंगे। योजना से भली भांति परिचित नहीं है, आधा अधूरा जानकारी के साथ में किसी प्रकार से कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं है। महंगाई पर क्या कहना? देखिए, महंगाई के साथ साथ मैंने कहा कि महंगाई बढ़ने वाला कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो इनका प्रोपोगंडा वही हो गया, 150 पार हो जाएगा पेट्रोल का दाम, हम तो लेंगे। ऐसा नहीं है। रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में ये परिवर्तन की जो क्रम है वो जितना लोगों की आय में वृद्धि हुई है उस रूप में महंगाई नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपया जो देने वाले थे वो कहाँ? ये इतने यशस्वी प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना है, ये तो बहुत ही गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत का सर पूरे विश्व में ऊंचा किया है, और जितने भी बड़े बड़े मुद्दे, ऐसे ऐसे मुद्दे जिनको छूने के लिए पूर्ववर्ती सरकार डरती थी, पूर्व के नेता डरते थे, वोट बैंक प्रभावित होने का डर था उनको, ऐसे निर्णयों में प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, माननीय अमित शाह जी का ठोस निर्णय प्रवृत्ति काम आया है। आज देश में एक नई रूप से चेतना जागृत हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल नई चेतना जागृत हुई है। युवा क्या सोचते हैं इस बार किनको केंद्र में बिठा रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी जी, मोदी जी इज बेस्ट। हमारे जो केंद्र में जितने भी सारे मुद्दे थे उसको हमारे मोदी जी ने झट से ख़त्म कर दिया है। इस समय 400 पार के लक्ष्य के साथ मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएंगे, और इसको हमारे कांग्रेसी मित्र भी मानते हैं कि केंद्र में मोदी जी जरूरी है, देश के लिए मोदी जी जरूरी है, धर्म के लिए मोदी जी जरूरी है, राष्ट्र के लिए मोदी जी जरूरी है, इसलिए मोदी जी जरूरी है। मोदी जी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, देश के लिए जरूरी है मोदी जी हमारे। युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या? युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारे जो योजना है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है, और जिसमें अभी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में मतलब क्या बोलते हैं कौशल विकास योजना है, जिसमें हम स्वरोजगार लोन का है, अभी क्या बोलते हैं विश्वकर्मा योजना लागू किया है, जिसमें युवा अपने खुद से क्या बोलते हैं रोजगार पैदा कर सकता है, उसमें अपना खुद के रोजगार को लागू कर सकता है उसमें। तो बिल्कुल युवाओं को रोजगार डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने काम किया है। आप कैसे देखते हैं इस बार, क्योंकि आपका कलर ही बता रहा है कि आप दूसरी पार्टी से, नीला कलर है, जय भीम वाले हैं, क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 है ना आने वाला है, तो मैं लोकसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वप्रथम तो यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। मैं थोड़ा लीग से हटकर बात कर रहा हूँ। बात कीजिए बात। हर लोग तो वही कांग्रेस भाजपा वाली बात करते हैं, तो मूल मुद्दे से आदमी कोई बात ही नहीं करता। यहाँ की महिलाएं है ना, और है ना वीमेंस बहुत परेशान है शराब से, और शराब में लत होकर युवा और किशोर वर्ग बहुत ही अपना बर्बादी कर रहा है और पतन की ओर जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। और मैं आपको ये बात दिला दूं याद कि हमारे संविधान के आर्टिकल 47 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहे तो अपने देश में और पूरे राज्यों में पूर्ण शराबबंदी करा सकती है। उसके बाद मैं दूसरा बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, तो मैं यहाँ अभनपुर नगर पंचायत में बता रहा हूँ कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं और अध्यक्ष हैं वो अपने आदमी का आवास पास करवा रहे हैं। बाकी जो और पात्र हितग्राही हैं उनका आज तक आवास नहीं बन पा रहा है, और उसका आवास बनने में जो नेता का सगा है उन्हीं का पास होगा। हाँ, मतलब पक्षपातपूर्ण आवास बनाया जा रहा है। और दूसरी बात और मैं बोलना चाहूँगा सर कि जैसे कि हमको 5 साल तक राशन फ्री में देंगे बोल रहे हैं सरकार, है ना, और घर बना के दे रहे हैं फ्री में, तो हमको एक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। हमको अगर चाहिए तो हमको शिक्षा फ्री में चाहिए, हमको KG1 से PG तक शिक्षा हमको फ्री दिलवाई, तब हम मानेंगे कि आप सही बिल्कुल काम ये कर रहे हैं। संविधान वाले। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए आप कि इस क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 2 ही पार्टी का दबदबा रहा है हमेशा, या तो कांग्रेस या बीजेपी, तो दूसरी पार्टी क्यों, तीसरी पार्टी क्यों नहीं पनप पा रही है? मैं आपको याद दिला दूं, मैं भी 2023 में मैं खुद विधानसभा है ना मैं उम्मीदवार था अभी, लेकिन मैं मात्र 108 वोट पाया हूं, और मैं छोटी पार्टी से लड़ा था, शक्ति सेना भारत देश से। इसका क्या कारण है? या साहू समाज का दबदबा कहें, या फिर जो जाति समीकरण है वो हावी रहता है, क्या कहेंगे?
अभनपुर विधानसभा में जाति समीकरण हावी रहता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। अगर यदि भाजपा कांग्रेस से साहू नहीं लड़ेगा ना, तो साहू को निर्दलीय जिता दिया जाएगा। साहू को निर्दलीय जिता दिया जाएगा। यहाँ साहू फैक्टर काम करता है। अभनपुर विधानसभा में पूरा साहू फैक्टर है। अगर भाजपा से साहू नहीं है और कांग्रेस से साहू नहीं है, तो उसको निर्दलीय खड़ा करा के जिता दिया जाएगा साहू को। ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, और आखिर आप अगर चुनना चाहते हैं जिसको, उसको किन मुद्दों के साथ लाना चाहेंगे? इस बार भी विकास का ही मुद्दा रहेगा और कांग्रेस की ही सरकार चाहेंगे हम, क्योंकि भाजपा के द्वारा बहुत यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। आदमी देख कर के महतारी वंदन में पैसा आ रहा है, आवास पास हो रहा है, ये बहुत सारी मुद्दाएं हैं। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आदमी को सिर्फ लाइन लगाना ही पड़ा है। 10 साल से लाइन लगवाए हैं, कोरोना काल हो चाहे नोटबंदी हो, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आम जनता को सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं रहा है। तमाम चीज़ें हैं, धान की खरीदी हो रही है, पैसा दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। पैसा जो मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, आप जमीनी स्तर पर पता कीजिए। जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्हीं को इनका लाभ मिल रहा है, और बाकी जो अन्य कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जैसे पार्टी के कार्यकर्ता है और जो सहयोगी है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनका नाम ही काट दिया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे विकास उपाध्याय को उतारा गया है। कितना कद्दावर नेता मानते हैं इस, क्योंकि सामने बृजमोहन अग्रवाल है। अब टक्कर तो रहेगा ही। बृजमोहन अग्रवाल बहुत पुराने अपने विधायक रहे, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और विकास उपाध्याय भी युवा नेता है। तो इस बार तो कहीं ना कहीं 19-20 का असर रहेगा ही। विकास उपाध्याय को इस बार अभनपुर विधानसभा से पूरा जोर से हम कोशिश करेंगे कि उनको लोकसभा सीट तक पहुंचाएं हम। तो कुछ लोग हैं और हमसे जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जय संविधान बार बार आप कह रहे हैं, उधर से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैं जय संविधान बोलूंगा सर, क्योंकि संविधान ही मेरे खाने को देता है, पीने को देता है, मेरे को रहने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है। ये संविधान हमको देता है, और संविधान ही चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। अब अभी क्या बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार। अभी चुनाव का आचार संहिता नहीं लगा है, ना चुनाव लड़ा है, और 400 पार कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है कि ईवीएम सेटिंग हो चुका है पहले से, इसलिए 400 पार बोल रहा है। ईवीएम सेटिंग हो चुका है, ईवीएम सेटिंग हो चुका है, कैसे हुआ है? बोधन भैया का दिमाग दूसरे ग्रह में चले गया है। वो दुनिया भर की आलतू फालतू बात कर रहे हैं। अभी भी मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो मतलब जो बोलना चाहिए, उनको बोल ही नहीं रहे हैं। इधर उधर की फालतू बात कर रहे हैं। 400 पार क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? कॉन्फिडेंस है हमारे में, मोदी जी ही जरूरी है देश के लिए। कॉन्फिडेंस है, क्यों नहीं बोलेंगे 400 पार? बिल्कुल बोलेंगे 400 पार, और आएंगे 400। आंकड़े देने में क्या है? आप महिला हैं, महतारी वंदन योजना का जो पैसा है वो आ गया होगा अकाउंट। कल हमारी योजनाओं के जो महतारी वंदन योजना का घोषणा किए थे, ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी जो कहता है वो करता है। अब मोदी जी ने कहा था कि महतारी वंदन योजना जैसे चुनाव होगा वैसे ही महतारियों के खाते में 1000 रुपये, कल हम लोग सब मिल के सब इसका लॉन्च हुआ है, और कल सभी महिलाओं और महतारियों के खाते में 1000 आ चुका है। मैं इस योजना के लिए नरेंद्र मोदी जी को, हर नारी का सम्मान किया है, ना गरीब हो या अमीर हो, हर योजना को दे के उन्होंने हर व्यक्ति का सम्मान किया है। ऐसे सम्मान पुरुष को मैं बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ कि हम महिलाओं को उन्होंने जाना और पहचाना है। इस बार महिलाओं को भी लोकसभा के चुनाव में उतारा गया है, 3 महिलाओं को टिकट मिली है, तो कैसे देखते हैं, कितना लड़ पाएंगे? देखो, जो महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया है 33%, तो वास्तव में महिला अगर आरक्षण, हमारे नरेंद्र मोदी महिलाओं को अगर सम्मान दिया है, तो वास्तव में हम यहाँ 11 के 11 लोकसभा सीट को हम बहुमत से जीतेंगे और फिर से हम नरेंद्र मोदी को सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये चना का वो बेच रहे हैं, चना बेच रहे हैं। इन्हीं से आप किसान हैं? आप किसान हैं? अरे आप किसान हैं ना? हाँ,
किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, जमीनी हकीकत क्या है, आपको कितना कुछ मिल पाया? अब किसान के लिए तो अभी सरकार अच्छा काम करे। सरकार का अभी जैसे कि अभी यदि मोदी का भी जो है ना बोला 1000 रुपया पैसा डाल रहे हैं। पैसा मोदी गारंटी तो बस चालू हो गई। मोदी गारंटी है 1000 पैसा हमारे में आ गए हैं। और किसान के लिए मोदी अच्छा काम कर रहे थे। और मोदी ही आई, अभी आने वाले चुनाव में मोदी ही आई। मोदी के सिवा कुछ नहीं। आपको धान का पैसा मिल चुका है? हाँ, धान का पैसा मिल चुका है ना। आने वाला में फिर चेत मिल जाते पैसा। धान खरीदी हो? हाँ, धान खरीदी हो गए है। केंद्र फिर 12 तारीख के फिर पैसा मिल जाते धान के पैसा वो आए थे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे, धान का पैसा मिल चुका है। सुनिए सर, अभी दिल्ली में किसानों ने डेरा डाला हुआ है और किसान लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में, तो उनको मार्ग में रोका जा रहा है ना, और आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और रास्ते में खिल डाला गया। अगर किसानों का मामला है तो किसान सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही किसान नहीं है। किसान सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं किसानी कर रहे, पूरे देश भर में। तो विपक्ष का कहना है कि पूरे देश भर में ये चीजें क्यों नहीं लागू हो रही है? अगर यहाँ लोगों को दिया जा रहा है तो फिर उन लोगों को किसानी, इनका कहना है, कांग्रेसी का कहना है कि ये तो भूपेश बघेल ने किया था, हमारा ही कॉपी। केंद्र गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, इन लोग 300 रुपए बस दे रहे थे, उसको भी 4 किस्त में दे रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे। क्या हुआ? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, हमने स्टिंग ऑपरेशन किया सभी गांवों में। क्या नरवा क्या घुरवा, पूरे 30,000 रुपए महीना जाता था इन लोग कांग्रेसी के खाते में। पूरा भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हुई थी। शराब बेच रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, मुरम चोर, माफिया चोर, फालतू बात कर रहे हैं। मुद्दा भी ही नहीं, इन लोग मुद्दे है ही नहीं। इन लोगों को बस यही लगता है, यहाँ के जो उत्कृष्ट विधायक जिनको मैं बोलता हूँ, उत्कृष्ट आदरणीय महान धनेन्द्र साहू जी, बस इन लोग उन्हीं को टिकट दिलाने, उन्हीं की सेवा में लगे। ये नहीं सोचते कि हमको टिकट मिल जाए, कि हम भी विधायक लड़ सके, हम भी सांसद लड़ सके। अभी भी बोल रहे थे कुछ लोग यहाँ पे। धनेन्द्र साहू को लेकर लोगों में नाराजगी है। क्यों नाराजगी है? उनको टिकट, हालांकि अगर टिकट नहीं मिला है तो उसमें आप लोगों में जो कांग्रेसी हैं उसमें नाराजगी, इसका क्या? नाराजगी कुछ नहीं है, सबका मत रहता है अपना अपना बात रखने का, और जो पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उसका पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग सब सर्वमान्य रहेगा। और बिल्कुल रायपुर लोकसभा से जो विकास उपाध्याय जी युवा नेता है, वो बिल्कुल अपने दम पे और पार्टी के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भाजपा का झूठ फैलाने वाली जो नीति है, अभी कुछ ही समय मतलब कल की बात है, विकास उपाध्याय जी दिल्ली गए हुए थे अपने पार्टी के काम से, और इनका सोशल मीडिया के द्वारा चालू हो गया था कि बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने वो फीके पड़ रहे हैं और अपना जो जिनको टिकट लौटाने के लिए गए हैं, जबकि वो सरासर गलत है। तो इस टाइप के झूठ की राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने जो काम है उसकी राजनीति करो ना भाई, आपका अपना काम बताओ। आखिर अफवाह फैलाने में आप लोग क्यों माहिर? हम लोग अफवाह नहीं फैलाते, विकास बोलती है भैया। हमारी विकास करते हैं तब जब पब्लिक का मामला हमारे साथ है, और विकास नहीं बोलती तो पब्लिक हमारे साथ नहीं रहता। और विकास देखा, 36 घोषणाएं की थी भूपेश बघेल जी, 36 घोषणाएं में कितना पास किए। अगर पूरा करता, 36 घोषणाएं करते तो रिटर्न फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बैठती। नहीं किए, विकास नहीं बोला, विकास नहीं है तो विकास नहीं है, इसलिए बोलते हैं। अभी तक कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर ये नहीं बोला कि विकास उपाध्याय दिल्ली गए थे टिकट लाने के लिए, वापस लौटाने। लेकिन आपके नेता नहीं, वो पोस्ट छोड़ो, अभी कांग्रेस के ही ये नेता है, कार्यकर्ता है। शंकर श्रीवास्तव का पोस्ट मैं भी देखा था। अभी ये बोल रहे हैं, अभी आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि टिकट लौटाने के लिए वापस गया था, ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं, कोई यहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बोला है। बिल्कुल अफवाह नहीं फैला रहे हैं, इनका यही कहना है। आप बीजेपी से हैं, किस तरह से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को, और कितना फैक्टर काम करेगा जो धान, नारी और किसान का जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा? मैं कहना चाहूँगा, इस बार पूरे देश ने मन बना लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार। मोदी जी हैं तो सबका साथ सबका विकास है, और इसी विकास के साथ आप छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट देख सकते हैं। जो एक सामान्य से गांव के सरपंच होते हैं उनको टिकट दिया है। राज्यसभा की एक जो सीट है जो जिला पंचायत के सदस्य को दिया गया है। पूर्व में आपने विधानसभा चुनाव देखा है जिसमें नए लोगों को चेहरा दिया, नए लोगों को मैदान में उतारा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी आप स्वयं देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवाओं का विकास करती है, महिलाओं का विकास करती है, किसानों का विकास करती है, व्यापारियों का विकास करती है,
और मध्यम वर्ग के जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको मुफ्त में बिना गारंटी के लोन अप्रूव्ड करा रही। जैसे विश्वकर्मा स्वरोजगार योजना के तहत आप देख सकते हैं, मुद्रा लोन के तहत आप देख सकते हैं। और अभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में 33% महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भारी बहुमत के साथ पास हुआ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अभी महतारी वंदन योजना, जो हर महिलाओं को कल महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में सीधा हस्तांतरित हुआ है। तो मोदी जी के कथनी और करनी में कितना अंतर आप जमीनी स्तर में देख सकते हैं। अभी आप हर एक दुकान में जाएंगे तो हर एक दुकानदार कहेगा फिर से मोदी सरकार। आप गांव में जाएंगे तो गांव के हर ग्रामीण अंचल जिनको मीडिया और सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर उनके घर में आप जाके पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार, तो वो घर वाला कहेगा कि मोदी जी की फिर एक बार सरकार। ईवीएम पे लगातार जो है आरोप लगते हैं, जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्यों नहीं उस पे आरोप लगते हैं? ईवीएम हैक वो एक सॉफ्टवेयर है, वो कोई भी उसको स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति उसको हैक कर सकता है। ईवीएम हैक होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर ईवीएम गलत है, विपक्ष पक्ष जो भी है बोल रहे हैं कि गलत है, तो बैलेट पेपर से करा दे चुनाव। ये भाई साहब अभी चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का, ये कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, इनसे पूछिए जरा। अरे उसको छोड़ो ना, ये पूछ रहे हैं कि कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव लड़ेंगे। हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पूर्ण शराबबंदी। हम इस मुद्दे को लेकर लोकसभा रायपुर का चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने तो मुद्दा बता दिया, आप क्या कहना नहीं किया? मैं ये कहूँगा कि मोदी जी ने पिछले चुनाव में घोषणा किया था 370 धारा 370 हम हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और अपने काम के दम में 400 पार का नारा दिया है, ना कि और बहुत जल्दी ये लोग ईवीएम को बदनाम करने की तैयारी कर लें। 15 लाख का कोई घोषणा नहीं था, ये जबरदस्ती का उन्होंने ये कहा था। कोई घोषणा पत्र ला के दिखा दें कि हर मतदाता को 15 लाख। लेकिन 15 लाख का तो ये तो जुमला था, ऐसा बोल रहा है। मोदी जी के द्वारा 15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में आएगा करके बोला गया था, वो 15 लाख रुपया अभी तक नहीं आया। काला धन वापस आएगा बोले थे, वो काला धन वापस नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार बोले थे, 2 करोड़ रोजगार नहीं आया। ना शिक्षा में यहाँ ना शिक्षा ठीक है, ना स्वास्थ्य ठीक है। यहाँ पर महिलाओं पे भाजपा के कार्यकर्ता 2500 करोड़ आयोग की रिपोर्ट है कि 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। लेकिन काला धन का बात, काला धन तो किसके किसके घर में निकल रहा है? कांग्रेस के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के अभी जो ये बात सुनिए, ये बात ये है कि ईडी के छापे उन्हीं के यहाँ पड़ते हैं जो विपक्ष के नेता है, वो अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो वो धुले हो जाते हैं। घोटाला है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के घर हुआ है, खुद मुख्यमंत्री उसमें संलिप्त थे। चाचा चाय पी रहे हैं। चाचा, लोकसभा चुनाव है, हमारा तो भैया सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल, उसके अलावा कुछ सूझना ही नहीं है। मतलब आप यहाँ बैठ के बृजमोहन का फैन कैसे हो? आज यहाँ बैठ के नहीं, हम जब से उसको जानते तब से उनके फैन हैं। आज ही लगता है इस बार बृजमोहन को उतारा गया है और बाजाबता इस बार उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि 40 साल के वो विधायक और मंत्री रहे हैं, तो ये लोकसभा चुनाव में किस तरह से वो जीतेंगे और आगे उनका भविष्य कैसे देखते हैं? आगे भविष्य उनका हमेशा ही सही रहे। जो पब्लिक के हित में सदैव तत्पर रहे हैं, उनका हित कोई सोच ही नहीं सकता। नेता कैसे हैं? नेता तो फिर उन सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। मेरा ही नहीं, सर्वमान्य है। मतलब आप देखिए, रायपुर के चारों सीट जो है ना, उन्हीं के दम पे निकला है। कौन कह सकता था कि रायपुर जो है ना 4 सीट मतलब भाजपा ले जाएगी? उन्हीं के दम पे। पिछला जो लोकसभा हुआ था, सोनी जी की कोई औकात नहीं थी कि वो निकाल लेते, सिर्फ जो है ना हमारे भैया की वजह से वो निकला है। तो इस बार तो हमारा सौभाग्य कि भैया खुद यहाँ अपने भी जीते और कई लोगों को अपने भी जीते। पिछला लोकसभा सोनी जी उन्हीं के दम पे जीते हैं। 4 अभी जो विधानसभा सीट जो ले गए हैं ना, उन्हीं का ही पूरा मुख्य भूमिका है। तो उनसे जो है ना कोई पार पाले सम्मान के, वो जो पब्लिक से जुड़े हुए नेता हैं भैया, हवाई वाले नहीं हैं। वो हमेशा पब्लिक के संपर्क में रहे हो। जब इतिहास जब से हम उनको जानते हैं तब से आज रायपुर जो भी फल फूल दिख रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं का देन है। आज रायपुर में जो भी दिख रहे बड़े बड़े जो जैसे भी है, सिर्फ भैया का, अग्रवाल भैया का ही है, बृजमोहन भैया का। अच्छा, उनको अभी वो तो मंत्री हैं, उनको फिर केंद्र में बुलाया गया है, तो आपको क्या लगता है?
तो केंद्र में बुलाया गया तो आप देखिए भारत देश का जो है ना इसमें और कितना क्या होगा, जिस विभाग में उनको मिलेगा जवाबदारी, आप देखिएगा उस विभाग को जो है जिस विभाग से जवाबदारी। तो बिल्कुल चाचा का कहना है कि इस बार जो कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल हैं वो जीतेंगे। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में या कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं या फिर बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के जीत पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।